आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज इरिगेशन के बारे में। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 15 कर रहे थे दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था दैट इज लेक्चर 1 से लेके लेक्चर दैट इज 5 तक दैट इज क्रॉप्स क्या होता है, और मैंने आप लोग को दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप सिखाया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को क्रॉप्स के प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करते उसका भी मैंने टेक्निक सिखाया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है वो भी मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अगर आपको सारा कंसेप्ट इस चैप्टर का दैट इज लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर दैट इज 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 इन सभी चैप्टर का जितना भी टॉपिक था मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 8, 9, 10, 11 और 12 का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था फिजिक्स का वो सारा मैंने आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन। जैसे कि मैंने आप लोग को सिखाया था कि इरिगेशन मतलब होता है कि अगर हम लोग क्रॉप्स को, इरिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्रॉप्स को अगर वाटर सप्लाई करना हुआ कोई भी प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन। ठीक है, दैट इज सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। दैट इज किस तरीके से हम लोग क्रॉप्स को वाटर दे रहे हैं उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इरिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा टेक्निक है। आज के डेट में साइंस टेक्नोलॉजी सब मॉडर्न हो गया है। ठीक है, तो आज के डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, दैट इज वाटर को क्रॉप्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, पहले का जो सिस्टम था वो कुछ आप लोग को एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। पहला है दैट इज यहाँ पे मेथड ऑफ इरिगेशन, कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे जो आप लोग भी जानते हो और आप लोग के लिए नया भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है दैट इज 2 टाइप्स ऑफ वेल। यहाँ पे वेल के थ्रू मतलब एक कुआं के थ्रू हम लोग कैसे दैट इज वाटर को सप्लाई करेंगे क्रॉप्स को। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निक है पहला डग वेल। इन डग वेल वाटर इज कलेक्टेड बाय ब्लॉक ऑपरेटेड डिवाइस और बाय पंप। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेल होता है ऐसा कुछ, आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। एक वेल होता है और एक वेल के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, मोटर का पाइप लगा होता है, यहाँ पे मोटर लगा दिया जाता है। ठीक है, ये सपोज मोटर है। ठीक है, अब ये मोटर का एक पाइप क्या होता है, नीचे जाता है वेल के अंदर। ठीक है ना, वेल के अंदर, और जितना भी पानी होता है वेल के अंदर, ठीक है, उसको क्या कर लेता है, उसको सक कर लेता है। ठीक है, और सक करने के बाद में यहाँ पे एक पाइप होता है जो कहाँ पे जाता है, फील्ड में जाता है। ठीक है, ऐसा फील्ड में जाता है और यहाँ पे क्रॉप्स को क्या करता है, वो वाटर सप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे आपको ये क्लास 8 का बुक में मिलेगा, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे वेल है और यहाँ पे एक मोटर है। ठीक है, अब ये मोटर एक पाइप देखिए वेल के अंदर गया है। ठीक है, और एक पाइप कहाँ पे गया है, क्रॉप्स में। तो ये वेल के थ्रू जो पानी यहाँ पे पंप लगा के जो पानी को निकाल रहे हैं और क्रॉप्स को सप्लाई कर रहे हैं, ये एक मेथड हो गया इरिगेशन का। इसको हम लोग ड्रिप सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ड्रिप सिस्टम भी बोलते हैं। और एक आता है दैट इज जिसका नाम है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसमें क्या होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये पाइप जो होता है ये जो डायरेक्टली फील्ड में गया है ये क्या करता है, हर एक क्रॉप्स में जाता है। ऐसे एक होल होता है, यहाँ पे मान लीजिए क्रॉप्स है, यहाँ पे क्रॉप्स है, यहाँ पे क्रॉप्स है और यहाँ पे है क्रॉप्स। ठीक है, तो ये पाइप में होल होता है और ये क्रॉप्स को क्या करता है, थोड़ा थोड़ा देता है इस तरह। ठीक है, तो इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता है इन केस ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, फिर यहाँ पे और एक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ
यहाँ पे और एक टेक्निक है जो कि क्या करता है, यहाँ पे एक इंसान आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है, यहां से मटकी या कोई भी कंटेनर से पानी निकाल के वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली क्रॉप्स को दे रहा है, ठीक है, कुआं से पानी निकाल के, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मोड सिस्टम, जो कि आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। मोड सिस्टम, मोड सिस्टम में क्या होता है, यहां से डायरेक्टली क्या करेगा, एक बाल्टी लेके पानी को निकालेगा और निकालने के बाद में क्रॉप्स को डाल देगा वो आदमी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर आता है देखली सिस्टम। देखली में क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे सपोज ये वेल हो गया और वेल में यहाँ पे क्या करता है, एक ऐसे करके बंबू लगा देता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ पे एक स्टोन होता है, ठीक है, ये स्टोन को छोड़ते ही यहाँ पे जो लटका जो बाल्टी है वो कुआं में क्या हो जाता है, डूब जाता है। डूबने के बाद में वहां से वाटर कलेक्ट करता है और वाटर कलेक्ट करने के बाद में वो निकाल लेता है, फिर सप्लाई करता है, जस्ट लाइक दिस वन। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरा में अच्छे से, ये देखिए यहां से पानी निकाल के वो पूरा क्रॉप्स में पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ और एक होता है, दैट इज राहत सिस्टम, दैट इज जो डग वेल है। यहाँ पे देखिए, यहां से डग वेल मतलब यहाँ पे एक खूंटा लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक ऊड लगा होगा जो जमीन के अंदर होगा, और ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, बुल जो है, ये क्या करेगा, इसको रोटेशन करेगा और रोटेशन करने से पानी निकलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं राहत सिस्टम, ठीक है, राहत, RAHAT। तो ये कुछ टेक्निक था जो आपको, बहुत सारा टेक्निक है, दैट इज इरिगेशन, मतलब वाटर को कैसे पहुंचा हम लोग क्रॉप्स तक, ठीक है। यहाँ पे और एक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल आप लोग देखे हुए घर में भी होगा आप लोग का, ठीक है। ट्यूबवेल में क्या होता है, ऐसा ट्यूबवेल होता है, ठीक है, हैंडपंप जिसको बोलते हैं। ये ट्यूबवेल के सामने ही हम लोग मोटर भी फिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मोटर को फिट कर देते हैं। अब मोटर को जैसे ही आपने फिट किया, तो फिट करने के बाद में मोटर क्या करेगा, जो भी ट्यूबवेल होगा, ट्यूबवेल से कितना निकालेगा, जितना भी वाटर होगा उसको निकाल देगा और निकालने के बाद सारा सप्लाई कर देगा, ठीक है। इसके बाद और ऐसा भी हो सकता है, दैट इज यहां पे जो भी हैंडपंप होगा, हैंडपंप जितना भी घरों में है सब में मोटर होता है, ठीक है। मोटर से जो पाइप निकलता है वो हम लोग घर में यूज कर सकते हैं, कोई भी गार्डन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले के जमाने में भी ऐसे होता था कि यहाँ पे एक ट्यूबवेल होता था, ट्यूबवेल में क्या होता था, साइड में मोटर लगा देते थे, उसके बाद वहां से मोटर को स्टार्ट करते पानी यहां से निकलना शुरू, ठीक है। और वो पानी कहां पे जाएगा, दैट इज सारा फील्ड में, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये था ट्यूबवेल का कॉन्सेप्ट, दैट इज इट मेक्स वेरी डीप अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल फॉर इरिगेशन। मोटर पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट वाटर, मतलब वाटर को निकालने के लिए जो मोटर पंप होता है वो लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है कैनल। कैनल आप लोग जानते हो, कैनल मतलब नाला, ठीक है। यहां पे सपोज ये जो वाटर निकल रहा है, ये क्रॉप्स मान लीजिए इतना दूर है, ठीक है, तो ये नाला के थ्रू क्या करते हैं, इसको लेके पहुंचाते हैं। बहुत सारे कहीं कहीं जहां पानी नहीं होता, जहां ट्यूबवेल नहीं होता है, ठीक है, वहां पे वाटर को कैसे पहुंचाते हैं, तो वाटर को पहुंचाते थ्रू दैट इज कैनल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये रिवर हो गया, ये मान लीजिए रिवर हो गया, ठीक है। तो रिवर से और फील्ड आपका इतना दूर है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, मोटर पंप फिट करोगे, ठीक है, और उसको क्या करोगे, यहाँ पे गिराओगे, ऐसे वाटर मान लीजिए गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए वाटर ऐसे गिर रहा है, यहां से वाटर गिर रहा है, तो ये वाटर जो है, ऐसे जो वाटर गिर रहा है, ठीक है, तो ये वाटर यहां से नाला होगा, इसे ये नाला के थ्रू कहां पे जाएगा, फील्ड में जाएगा। तो ये जो नाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनल बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको कैनल दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, नाला को हम लोग कैनल बोलते हैं। अगर नाला से, अगर कोई भी नाला से या गुफा से, ठीक है, वाटर क्रॉप्स तक पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कैनल। थ्रू कैनल इरिगेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। फिर आता है रिवर और लिफ्ट सिस्टम। अब रिवर के थ्रू इरिगेशन होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रिवर लिफ्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है आप लोग का, यहाँ पे क्या होता है,
रिवर में क्या होता है, इन दिस सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द रिवर, वाटर डायरेक्टली रिवर से लिया जाता है और वो दैट इज वो सिस्टम, एक सिस्टम लगा के वो क्या करता है, वाटर क्रॉप्स तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जहां पे रिवर होगा और जहां पे रिवर का साइड में खेती भी होता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जितना भी क्रॉप्स होंगे उनको वाटर कहां से दिया जाता है, रिवर से। तो रिवर के सामने पंप लगा देते हैं और वो पंप के थ्रू वाटर क्या होता है सारा, दैट इज यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, ये मान लीजिए रिवर है और रिवर के सामने यहाँ पे पंप लगा देंगे और पंप के थ्रू यहाँ पे एक तो पाइप लगा देंगे, इतना बड़ा पाइप, और वो का पाइप तो कहां पे जाएगा, डायरेक्टली हमारा फील्ड में जाएगा। इस तरह आप लोग का दैट इज रिवर लिफ्ट सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा दैट इज इरिगेशन का टॉपिक। यहाँ पे और दो टॉपिक है, दैट इज और दो मेथड है इरिगेशन का, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज मेथड ऑफ इरिगेशन का। पहला दैट इज टैंक। अब यहाँ पे 4 नंबर में टैंक आता है। अब टैंक में क्या होता है, बहुत सारा, जहां पे पानी ज्यादा, बारिश ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं, बहुत सारा टैंक लेके उसमें वाटर को रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। तो वाटर को जब रिजर्व कर देते हैं फिर बाद में वो वाटर को यूटिलाइज करते हैं और वो वाटर को सप्लाई करते हैं टू द क्रॉप्स। तो बहुत बड़ा बड़ा टैंक होता है, ठीक है, अराउंड 5000 लीटर, ठीक है, अराउंड 10,000 लीटर, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा टैंक में क्या होता है, जितना भी, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो कहीं से भी पानी, रिवर का पानी स्टोर करके वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं टू द क्रॉप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 5 है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, रेन, जब बारिश गिरता है तो बारिश गिरते समय वो टैंक क्या होता है, टैंक को भर लेते हैं, ठीक है। टैंक को भर के, या ऐसा भी होता है बहुत बड़ा गड्ढा, यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं और जितना भी रेन वाटर होता है उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और स्टोर करने के बाद में क्या करता है, इरिगेशन प्रोसेस करते हैं, दैट इज एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन टैंक। मतलब टैंक में वाटर को एक्युमुलेट करना, मतलब जमाना, रिजर्व करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। और ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है, ये बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा टेक्निक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा टेक्निक है, ताकि हम लोग रेन वाटर को यूटिलाइज कर सके क्रॉप्स में, ठीक है। तो ये था दैट इज कुछ मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर नंबर में, दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको समझाया इरिगेशन के बारे में और मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज क्रॉप पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।